हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 2/14। हालांकि टेक्नीशियन 1 और 3 दोनों में अलग अलग है, तो 1 का भी डिटेल शो कर रहा है। बाकी पीडीएफ देखेंगे तो क्या पता चले कि टेक्नीशियन 3 का भी इसी में हो या नहीं हो। लेकिन एक मन में सवाल हर लोग बोलते हैं, मेरा सेफ स्कोर क्या है टेक्नीशियन में, और मैं इससे भागते रहा हूँ इस बार की वैकेंसी में। हालांकि मैं 2018 में आपको एक एक चीज़ बारीकियाँ बताया था। इस बार इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता कि 40 से 90 मार्क्स कहूँगा तो कहेगा कि ये तो मैथमेटिक्स में भी इतना एरर नहीं होता है कि दुगना से भी ज़्यादा स्कोर हो जाए। 40 × 2 = 80 + 10 ऐसा मैं बोलूँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका रीज़न बताऊंगा। डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये कट ऑफ जाएगा। पिछली बार मैंने बोला था मिनिमम कट ऑफ टेक्नीशियन का 40 जाएगा और 50 से नीचे श्योर रहेगा, जिसको लिख के लेना है। लेकिन इस बार कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, वेल्डर वगैरह के लिए बोलूँगा, अभी भी कई जोन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और क्वालिफाई मार्क्स से 2, 4, 5, 10 नंबर 15 नंबर आप लाते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन खास करके जो टेक्नीशियन 1 वगैरह का है उसमें आपको सोचना पड़ेगा। उससे पहले तैयारी करिए, अभी बहुत जम के, अभी बहुत टाइम है, बहुत घबराइए नहीं। उसके लिए हमने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, कुछ हमने पीडीएफ भी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक आप तक भारतीय पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था से 1482 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाया है। ये सारे जितने भी रेलवे एग्ज़ाम के हैं वो सारे क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी को हो, एनटीपीसी को हो, सबका लिया हुआ है। एसएससी सीजीएल का जितने हमारे पास उपलब्ध हुआ, और समय के साथ इसमें हमने इतने मेहनत किया है कि इसका पूरा डिटेल बनाया है। जैसे कहाँ पीएम का लिस्ट दे दिया, सीएम का लिस्ट दे दिया, आपके जितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई हैं उनका लिस्ट दे दिया, कितने मंत्री हैं, कितने पार्टी हैं, उनका भी लिस्ट उस पीडीएफ में सारा अटैच कर करके, जो करंट अफेयर वाला भी टॉपिक इसी में पॉलिटी में कवर कर लिया, जिससे आपको पढ़ने में तो मज़ा आएगा अगर ये लेते हैं। तो ये वेबसाइट पे है www.railwaylifelp.com। पीडीएफ ई बुक डाउनलोड सेक्शन में ये मोबाइल वर्जन है। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे तो यहाँ वाला, ये आगे वाला नहीं दिखेगा, तो ये आप देख सकते हैं। अभी इसकी पेड वर्जन है, 150 रुपये अभी रखा है। लेकिन अभी देखिए इसमें बहुत अपडेट करना बाकी है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, कैंडिडेट पढ़े कहीं से, लेकिन बेसिक जरूर पढ़िएगा, मेरा ये कहना है। बेसिक मतलब कहे 2-4 नंबर बढ़ाने वाला टॉपिक, वो टॉपिक होता है आपका डिटेल अध्ययन या 9 क्वेश्चन का प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए हमने जो बात कर रहे हैं, जो अभी नोटिस आया है 2/24 का, वो एकदम बिल्कुल आज ही का ताज़ा 12 का है, और ये अब से आधा घंटा पहले का नोटिस आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल ही केवल लिखा हुआ है। हम यहीं तक पढ़े, अंदर जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अहमदाबाद के वेबसाइट पे है, और भी वेबसाइट पे आ सकता है, देख लीजिएगा। तो अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे 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 नीचे। तो ये देखिए अभी टेक्नीशियन 1 ग्रेड 1 की ही बात किया जा रहा है, जिसका एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। इसमें आप देखेंगे तो ये इस हिसाब से आपको 2-3 चीज़ें अभी बात करूँगा कि एप्लीकेशन स्टेटस आप कब से कब तक देख सकते हैं। तो अभी से देख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए दिनांक 9 तारीख को नोटिफिकेशन जो दिया हुआ था, उनके तीनों स्टेटस के बारे में आपको सूचना दी जाती है। यद्यपि इसमें सब कुछ सही किया गया है, और उसके लिए आपको आरआरबी से कांटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हेल्पलाइन भी नीचे दिए हुए हैं। टाइम रहेगा 10 बजे से 5 बजे के बीच में, कॉल द्वारा, ईमेल द्वारा, डेट के साथ रेलवे बोर्ड का डेस्क का है। यानी अभी से आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। कुछ लोग टेक्नीशियन 3 वाले होंगे, वो न देखें। इससे एक क्लियर होता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साथ कट ऑफ में एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन भी अलग हुई होगा। ये बहुत हमें लग रहा है एप्रिशिएटिव कदम है। अभी ऐसा इसमें लिखा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे पीडीएफ में कहीं लिखा है क्या? अरे भाई साहब, ये अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ कि टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 अगर स्टेटस अलग आ रहा है ना, तो रेलवे का प्लान भी अलग होगा एग्ज़ाम लेने का। ये मेरा एनालिसिस है। अब 100% तो आपको आरआरबी ही बता पाएगा, लेकिन ये मेरा
एक्सपीरियंस बता रहा है कि दोनों का अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, और एक वेरी गुड साइन है, क्योंकि टेक्नीशियन 1 के साथ टेक्नीशियन 3 का अगर कंपेयर करेंगे ना तो बहुत उथल पुथल वाला है, और वो उथल पुथल ही आपको दिखाया था मैंने यहाँ पे थंबनेल में कि 40 और 90। तो 40 ITI, और ITI में भी ट्रेड, वेल्डर और कुछ ऐसे ट्रेड जो आइसोलेटेड हैं जिसकी वैकेंसी बहुत कम है और कैंडिडेट भी बहुत कम है, वैसे का क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास 40 में ही सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। और जो 90 मार्क्स वाला जो बताया वो बताया था टेक्नीशियन 1 का ही, ये आसपास इसके ±5 कर सकते हैं, यानी 85 से लेके 90 के बीच में आपका सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा चांसेज है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्नीशियन 1 की पोस्टेज कम है, अभी तो CBT का एग्ज़ाम आना है, उसमें पेपर लेवल कैसा होगा। लेकिन इशू ये है कि नॉर्मलाइजेशन में 4, 5, 5, 6 नंबर बढ़ जाता है, वो नंबर ये 90 के पास है। अगर रॉ स्कोर अगर आप एग्ज़ाम में ले जाने जाते हैं तो एग्ज़ाम में तो 80+ आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप टेक्नीशियन 1 की एग्ज़ाम में UR के लिए ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि SC, ST, OBC, EWS का इतना जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा, उनका कम जाएगा। हम जब भी बात करते हैं ना एक कटअप का, वो UR की बात करते हैं, बाकी कम्युनिटी का इससे नीचे हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये UR का कटअप पे ही डिसाइड होता है कि कितना कम होगा। अब लोग कुछ लोग बोलते हैं कि अगर UR का 80 चला गया तो हमें कैसे पता चलेगा OBC का क्या जाएगा। तो OBC का UR का देखिए -2 से 3 नंबर, यानी यहाँ पे अगर होगा तो OBC का यहाँ कटअप 77 से लेके 78 के बीच में ही मिलेगा, या इससे आसपास में ही मिलेगा। फ्रैक्शन पॉइंट वाला हम इग्नोर करें, अगर UR का 80 तो OBC का 77 से 78। EWS नीचे हो सकता है। SC, ST और EWS में आजकल कंपटीशन चल रहा है, कभी कई जगह EWS आगे हो जाते हैं, कई बार SC आगे हो जाते हैं कई RRC में। वो लोकेलिटी और वहाँ की वैकेंसी और वहाँ के कौन से कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन SC और EWS का आजकल कंपटीशन चल रहा है कि SC कभी ज़्यादा आगे हो जाते हैं, कभी EWS आगे हो जाते हैं। ST अभी भी है, मैक्सिमम जगहों पे पीछे होते हैं कम्युनिटी का, कहीं का ही अपवाद छोड़ दे तो अलग बात है। तो ये इनसे सभी में 5 नंबर से 10 नंबर तक भी कम होते हैं OBC के नीचे, या EW अगर UR से देखेंगे तो 12 से 15 नंबर बीच है। तो इसलिए मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाना चाहूँगा कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर जितना आप अच्छा पढ़ाई करेंगे वही सेफ स्कोर आपका है। नंबर पे नहीं भागिए, नंबर पे भागिएगा तो इस बार की कंपटीशन बहुत अलग है, और इस कंपटीशन को ना तो हम 2018 से कंपेयर कर सकते हैं, ना उससे पहले की वैकेंसी से। इसलिए मैं इस बार आपको गलत सलाह देने के मूड में नहीं हूँ कि इतना ही सेफ स्कोर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।